स्वागत है आपका इस 2026 के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अब तक जो भी क्लास मैंने अपलोड किया है उसको आप देख रहे होंगे और अपने स्किल को ग्रो कर रहे होंगे। अगर आप अपना एक इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो 2026 में, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कमिटमेंट किया था और अब तक जो भी हमने वीडियोस देखा उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज हुए होंगे, आपका स्किल्स पहले से ज्यादा ग्रो हो चुके होंगे। सो फटाफट एक बार कमेंट करके आप मुझे बता दो कि जो भी अब तक आपने पढ़ा उसमें सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, क्या आपने सीखा अब तक। 2 से 3 वर्ड में आप लिख दो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक कमेंट केवल कर दो बेस्ट, तो मैं समझूंगा आपको क्लियरिटी से और अच्छे से जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी क्लासेस के वीडियोस में डाल रहा हूं ये इस पर्सपेक्टिव से नहीं डाल रहा हूं कि ये एक यूट्यूब वीडियो है, बल्कि मेरा ये मोटिव है कि जो भी पेड कोर्सेज होते हैं उन पेड कोर्सेज से भी बेस्ट ये कोर्सेज हो। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को मैं 100% क्लियर करता चलूं, इस इंटेंशन के साथ मैं ये सारे वीडियोस बना रहा हूं। और इसमें आपको भी मेरा फुल सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप मेरे साथ शेयर करो ताकि उन डाउट्स को मैं क्लियर करते हुए आगे मैं वीडियो बनाता चलूं। सो आज के वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज सीएमएस। आइए हम इस टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ा नॉलेज लेते हैं और जानते हैं कि सीएमएस क्या होता है, मींस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, सीएमएस क्या होता है एंड वाई वर्डप्रेस। हमें वर्डप्रेस को ही क्यों यूज करना चाहिए वेबसाइट बनाने में। मतलब जैसा कि कहा जाता है कि वर्डप्रेस जो है बहुत ही इजी टू यूज है। तो हम इसका फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्रॉपर हम लोग देखेंगे। पहले हम समझते हैं सीएमएस क्या होता है। सो सीएमएस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको एक बार आप खुद से भी रीडिंग डालिएगा। द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स ऑल द डाटा सच एज टेक्स्ट, फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, ईटीसी। मतलब ये कि सीएमएस एक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटा कलेक्ट करता है एज अ टेक्स्ट, फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स और ईटीसी। जैसे अगर आप लेट सपोज आपने लर्न 10x स्किल का अगर आपने वेबसाइट ओपन किया, जैसे कि अगर आपने लर्न 10x स्किल का वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट फोटोज़ वगैरह टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, सो ये सब क्या है, ये सब आपका सीएमएस स्टोर करके रखता है। सीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर जो इन सभी डाटा को, इन सभी फोटोज़ को स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, तो इस सिस्टम को ही हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। एंड इज मेड अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट, जो आपके वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, अपने वेबसाइट पर ले जाकर किसी भी वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक फेसबुक चैनल है, मेरा फेसबुक चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट अवेलेबल है ये वेबसाइट पर, ठीक है। तो फेसबुक का वेबसाइट क्या हुआ, एक तरह से ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हुआ जिस पर टेक्स्ट, फोटोज, वीडियोज सब कुछ अपलोडेड है। इसे हम लोग कहते हैं सीएमएस। इट हेल्प्स इन एडिटिंग, पब्लिशिंग एंड मॉडिफाइंग द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। अब सीएमएस हमारा क्या हेल्प करता है, तो सीएमएस हमें ये सभी जो भी डाटा है इनको एडिट करने में हेल्प करता है। हम चाहें तो जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम अपना नाम डाल देंगे अभय मार्केटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे फोटो की जगह कोई और फोटो लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एडिट करने में हेल्प करता है, ये एक ऐसा सिस्टम है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फीचर्स। अब सीएमएस का हम फीचर्स समझेंगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर्स में क्या लिखा हुआ है, यूजर मैनेजमेंट। इसको आप और अच्छे से समझोगे जब मैं आपको वर्डप्रेस में समझाऊंगा, बट आप इतना समझ लो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि हमारा जो वर्डप्रेस हो गया, तो उसको कौन कौन से पर्सन हैं जिसको अपॉइंट किया जाता है उस पैनल को, मतलब उस सिस्टम को, सीएमएस सिस्टम को हैंडल करने के लिए। जिस भी यूजर को ऑथराइजेशन दिया जाता है उसमें एक सब्सक्राइबर आता है, एक कंट्रीब्यूटर आता है, एक ऑथर आता है, एक एडिटर आता है, और जो मेन होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। ये अभी आप हालांकि थोड़ा बहुत नहीं समझोगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, तो आप प्रॉपर एक बार देखना अच्छे से। बट आप जैसे ही वर्डप्रेस का एक वेबसाइट बनाओगे वर्डप्रेस पर, आपको ये सिस्टम समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एडवांस का जो सेटिंग सब बताऊंगा वेबसाइट के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको ये अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा कि सब्सक्राइबर क्या होता है, कंट्रीब्यूटर क्या होता है, ऑथर क्या होता है, एडिटर क्या होता है और एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ केवल उसको सुनो, ध्यान में रखो,
जब हम वहाँ पर जाएंगे वर्डप्रेस पर, सेटिंग जब हम देखेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो सब्सक्राइबर कौन होता है? सब्सक्राइबर आपका यूज़र होता है, जो आपके वेबसाइट पर आता है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, तो वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर उसको लॉगिन करते हो, तो आप क्या हुए? सब्सक्राइबर। वैसे कंट्रीब्यूटर कौन हुआ? उस वेबसाइट पर कोई भी पर्सन अगर गया, या फिर एडिटर भी एक तरह से, हम भी अगर उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, या एज ए यूजर, मान लीजिए आप मेरे वेबसाइट पर आते हो, किसी भी तरह का एक्टिविटी करते हो, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप एक कंट्रीब्यूटर में आ सकते हो। ऑथर कौन होता है? तो ऑथर वो होता है जो ब्लॉग लिखता है, ओके, जो उस वेबसाइट पर ब्लॉग वगैरह लिखता है, कंटेंट देता है, उसको ऑथर कहा जाता है। एडिटर कौन होता है? जो उस वेबसाइट को बनाता है, लाइक जो भी एडिट करता है, जो भी उसको हैंडल करता है, उसको एडिटर कहा जाता है। जो केवल एडिट कर सकता है और उस वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, मेन सेटिंग्स वगैरह का उसको ऑथराइजेशन नहीं होता है। बट एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एक तरह से ऑनर ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मीन्स जो मालिक होता है उस वेबसाइट का, उसी के पास सारा फुल कंट्रोल होता है उस वेबसाइट का। बट ऑनर अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है। हो सकता है कि मैं अपने वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर हूं, जिसके पास सारे वेबसाइट का कंट्रोल है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं किसी और पर्सन को अपने वेबसाइट का फुल कंट्रोल दे दिया हूं, लेकिन वो ऑनर नहीं है। वो क्या है? उस वेबसाइट का केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो पूरा कंट्रोल कर सकता है, सब कुछ वही करेगा। मेरे पास मान लो टाइम नहीं है, तो उसको मैंने हैंडल करने के लिए दे दिया पूरा कंट्रोल, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। बट उसको केवल मैं एडिटिंग का ऑप्शन दिया कि तुम केवल एडिटिंग कर पाओगे और कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर वो चाहेगा मेरा वेबसाइट को डिलीट करना, खत्म करना, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर का रोल और एडिटर का रोल, कि आप जितना उसको अपॉइंट करोगे, जितना उसको रोल के लिए ऑथराइजेशन दोगे, वो उतना ही यूज कर सकता है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाएंगे, तो और अच्छे से समझाऊंगा। सेकंड, मीडिया मैनेजमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट, इमेजेस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, उसका साइज बढ़ा घटा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो एक क्या है? मीडिया मैनेजमेंट है, जो कि टूल फॉर मैनेजिंग द मीडिया फाइल्स। मीडिया फाइल मीन्स वही फोटो हो गया, वीडियोस हो गए जो आप अपलोड करोगे उस पर, या उसको हैंडल करोगे, वो हो गया। एंड फोल्डर। थीम सेटिंग। थीम सेटिंग हम देखेंगे वर्डप्रेस में चलकर कि थीम सेट किया जाता है। लाइक जैसे कि अलग अलग थीम्स होते हैं, एस्ट्रा हो गया, हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है, अलग अलग थीम्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है वेबसाइट बनाने में। तो थीम सेटिंग क्या होता है? अलाउज मॉडिफाइंग द साइट व्यू एंड फंक्शनलिटी। जो हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो हम जो व्यू देखते हैं, जो हमें दिखता है, उसी को वो थीम्स के थ्रू बनता है। वो थीम्स ही हैं जो कि विंडोज पर ओपन होता है और वो आपको दिखता है, या मोबाइल पर भी। एक्सटेंड विथ प्लगइन्स। प्लगइन्स लाइक अ मोबाइल का एक ऐप होता है। प्लगइन्स क्या होता है? एक मोबाइल का ऐप। जैसे मोबाइल में आप अलग अलग डिफरेंट फंक्शन करने के लिए आप अलग अलग ऐप इंस्टॉल करते हो, उसी तरह से अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, तो उसमें अलग अलग प्लगइन्स जो है डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका यूज करके पूरा वेबसाइट बनता है। जैसे आप अगर मोबाइल में अगर आपको चैट करना हो किसी से, तो आप व्हाट्सअप करते हो, ठीक है। वैसे एक वर्डप्रेस में अगर आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना है कि आपका वेबसाइट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए एक प्लगइन आता है जिसको एलिमेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप का अलग अलग बहुत सारे आते हैं। मान लो आपको अपने वेबसाइट पे फॉर्म लगाना है कि लोग आपका फॉर्म भर के देन आपसे कांटेक्ट करें, तो उसके लिए एक WP फॉर्म आता है, ठीक है, वर्डप्रेस फॉर्म उसको कहा जाता है। तो ये सभी डिटेल में हम प्लगइन्स को और अच्छे से समझेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मींस आपका वेबसाइट को अब इंटरनेट पर लाना है, जो कि लाइव करना है, जो कि सभी लोग अगर कोई सर्च करता है, मान लो आपने लिखा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का, आपने एक ब्लॉग डालकर लिखा है, एक पेज में 1500 वर्ड में आपने लिख रखा है, और आप चाहते हो कि वो अब जो है सभी लोग पढ़ें, मेरे वेबसाइट पर आकर उसको समझें और आपका ट्रैफिक हो, तो एसईओ उसमें मदद करता है। आपने सुना होगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपका हेल्प करता है आपके वेबसाइट को बूस्ट होने में, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने में। तो एक बार इसका आप ये पढ़ो, प्रोवाइड्स सेवरल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टूल्स जो डैट मेक ऑन साइट एसईओ सिंपल, जो आपको एसईओ के थ्रू आपके साइट को काफ़ी सिंपल और ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करता है। एसईओ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। एसईओ बहुत बड़ा चैप्टर है, एक अलग ही फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग में, जिसको हम लोग डिटेल में इस कोर्स के पास, वर्डप्रेस का कोर्स खत्म होने के बाद एसईओ का हम लोग का स्टार्ट होगा। 6 में क्या है? मल्टीलिंगुअल मीन्स ट्रांसलेटिंग द इंटायर कंटेंट इनटू द लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय द यूजर।
मीन्स आपको जो है वर्डप्रेस में ये भी सिस्टम मिलता है कि आप एक शब्द को दूसरे शब्दों में लैंग्वेजेस में चेंज कर सकते हो। मान लो आपने हिंदी में आपने अपना ब्लॉग लिखा है, लेकिन आप ऐसा उसमें एक सिस्टम लगा दिए हो कि वो अगर कोई पर्सन इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो वो क्लिक करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेगा, फिर वो उसको पढ़ सकता है। सो ये था हमारा फीचर्स। इसमें आई होप कि आपको सब कुछ क्लियरिटी हुआ होगा, एक एक पॉइंट को आपको मैंने अच्छे से बताया। बाकी अब जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें और डिटेल में समझते जाएंगे। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना प्रॉपर समझिए। आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप देखोगे प्रैक्टिकली, ये सब कुछ एक एक पॉइंट फिर से रिपीट होगा और आपको क्लैरिटी होता जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई चूज वर्डप्रेस फॉर बिल्डिंग वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए हमें वर्डप्रेस का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखो सिंपल सा रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये ओपन सोर्स सीएमएस है। मींस ओपन सोर्स करने का मतलब होता है फ्री। वर्डप्रेस का कोई आपका चार्जेस नहीं लगता है, ऑलमोस्ट 100% नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट कहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम आपको प्रॉपर 60 to 70% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ काम हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ एडवांस यूज करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है ईयर बाय ईयर। ओके, सो अब सेकंड में क्या दिया है ऑप्शन कि वर्डप्रेस इज इजी टू कस्टमाइज। बहुत आसान है इसको इस पे वेबसाइट बनाना या थीम्स या प्लगइन्स को यूज करना बहुत इजी है, बहुत जल्दी आप सीख लोगे। ये आपका 1 से 1.5 महीने का है। अगर 1-1.5 महीने आपने डेली 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे भी अगर आप देते हो तो वेबसाइट बिल्ड करना सीख जाओगे। वर्डप्रेस इज एसईओ फ्रेंडली। इस पर आप एसईओ प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, हर एसईओ आपको यहाँ पर व्हाइट, ब्लैक, ग्रे जो भी एसईओ है इस पर प्रॉपर होता है और वो एसईओ बहुत ज्यादा आपको इफेक्टिव होता है। पूरे दुनिया में अप्रॉक्स 60 to 70% ऑलमोस्ट जो है वर्डप्रेस से बनता है। तो आप सोच सकते हो इतना बेस्ट है तभी पूरे दुनिया में इतना यूज हो रहा है। फोर्थ में क्या है, वर्डप्रेस इज इजी टू मैनेज एज इट डज नॉट रिक्वायर कोडिंग नॉलेज। वर्डप्रेस बहुत आसान है, इसमें किसी तरह का आपको कोडिंग का जरूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको फॉलो करते हुए बनाना है। कोडिंग आता है तो वो आपका एक बोनस है, नहीं आता है तो इसमें कोई भी आपको कोडिंग का जरूरत नहीं है। बिना कोडिंग का आप ये सीख सकते हो 100%। वर्डप्रेस इज सेफ एंड सिक्योर। ये आपका सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि इसमें आपको मैंने जैसे होस्टिंजर बताया था, ये सब कुछ लेते हो आपका वेबसाइट भी सिक्योर हो जाता है। कोई आपका हैक वगैरह नहीं कर सकता, उसका सब कुछ सिक्योरिटी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस। सबसे बड़ा टॉपिक है बट हम इसको केवल अभी शॉर्ट में देखेंगे। वर्डप्रेस 2 प्रकार का होता है, एक होता है wordpress.com, एक होता है wordpress.org। आते हैं हम एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो wordpress.com ये है आपका wordpress.com का वेबसाइट, और एक होता है wordpress.org। मैंने आपको केवल अभी एक व्यू दिखा दिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम 5 वेबसाइट बना लेंगे, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम इसको समझ, क्योंकि बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आप वेबसाइट बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप समझते जाओगे। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो अभी कोई घाटा है नहीं। देखिए ये क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये पूरा एक कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्स के अकॉर्डिंगली मैं समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो। यूट्यूब वीडियो होता तो मैं आधे घंटे में प्रॉपर बताकर मैं चला जाता, रिलेट करते हुए चलना है तब जाकर क्लियरिटी होगा। देन आपको ये सभी वीडियोस जो है, वीडियो की जगह आपको क्लासेस लगेंगे कि हाँ ये रिकॉर्डेड क्लासेस है जो कि पेड के इक्वली है। जो आप पेड करके सीखोगे उससे बेस्ट आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो आप अच्छे से सीखो, हर एक चीज समझो, जहां डाउट होगा आप वहां पे पूछ सकते हो। तो wordpress.com और wordpress.org के बीच का डिफरेंस आपको और अच्छे से समझाऊंगा, बट अलग अलग वेबसाइट है, ये आपको मैंने बता दिया। 2 टाइप का वर्डप्रेस होता है, ये आपने जान लिया, इतना काफी है। इसके अलावा कभी मतलब कि होता नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू वगैरह में भी केवल टाइप्स ही पूछता है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, क्योंकि टाइप्स बता दिए तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको डिटेल में और अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या है। ओके, सो हमारा अब तक टॉपिक क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। CMS कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस आपने देख लिया, cPanel, hPanel वेब होस्टिंग ट्यूटोरियल। आपको cPanel और hPanel क्या होता है मैंने आपको डिटेल में सब कुछ समझा दिया हूं। मैंने आपको होस्टिंजर के बारे में अच्छे से बता दिया था, है ना। तो देखो cPanel, hPanel, क्योंकि ये सभी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वेबसाइट डोमेन्स वगैरह के बारे में। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा hPanel। cPanel इसी को कहा जाता है जहां पर cPanel का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल पैनल, मीन्स जहां से आप पूरा कंट्रोल करते हो अपने वेबसाइट का सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर C की जगह केवल hPanel है, क्योंकि होस्टिंजर का एक अपना वेबसाइट है जो कि अपना
सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अपने तरफ से देता है, इसलिए इसने सी की जगह एच कर दिया है और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपके वेबसाइट को कंट्रोल करना, पूरा सिस्टम यही से कंट्रोल होता है। ओके, आई होप कि अब तक जो भी मैंने आपको बताया रिगार्डिंग CMS और मैंने आपको छोटा सा एक और टॉपिक सी पैनल और एच पैनल के बीच का डिफरेंस समझाया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज अब नेक्स्ट जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं जहां से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है वर्डप्रेस में। किसी भी वेबसाइट के लिए जो बेसिक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं उन सेटिंग्स को कैसे करना होता है और क्या वो होते हैं जिसको आपको एक एक करके समझना है प्रॉपर। और देन ये सेटिंग्स करने के बाद एक हम प्रोजेक्ट करेंगे, एक होम पेज स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेबसाइट डिजाइन करेंगे, पेजेस के बारे में समझेंगे अच्छे से डिटेल में, उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आप भी अपने लैपटॉप वगैरह सब कुछ अरेंज कर लेना प्रॉपर। एक कोई सा भी लैपटॉप इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप भी चलेगा, एक चीप लैपटॉप भी चलेगा जो अप्रोक्स 8-10 हजार में आप चाहो तो सेकेंड हैंड ले सकते हो, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। बस एक लैपटॉप होना चाहिए जिस पर आपको ये सब चीज सीखना है। वर्डप्रेस सीखने के लिए कोई आपको बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट वाला लैपटॉप नहीं चाहिए, महंगा नहीं चाहिए। आप नॉर्मल लैपटॉप पर भी ये सभी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आप सीख सकते हो। अगर इस वीडियो में आपका स्किल ग्रोथ हुआ, आपको नॉलेज मिला और आपको क्लियरिटी अच्छे से हुआ है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाले हैं उसके लिए मैं प्रॉपर तैयारी करूं और बेस्ट लाने का कोशिश करूं और आपको क्लियरिटी और अच्छे से होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाला है वो सबसे पहले आपको पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।